हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टेक राहुल 143। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं CNW के बारे में। रेलवे में टेक्नीशियन ग्रेड 3 की जो अभी पैनल जारी कर दी जा रही है और बहुतों का उस कैटेगरी में रिजल्ट है, यानी कैटेगरी नंबर 4 में CNW में, यानी कैरेज एंड वैगन में। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे और ओपन लाइन के भी बारे में चर्चा करेंगे और वर्कशॉप में भी, क्योंकि वर्कशॉप में भी CNW होता है और ओपन लाइन में भी CNW होता है। तो कहाँ क्या कार्य होता है मोटा मोटी इस वीडियो में चर्चा करेंगे, जो कैटेगरी नंबर 4 के अंतर्गत आता है। सबसे पहले CNW का मतलब समझ लेते हैं कि क्या होता है। CNW का मतलब हो गया C से कैरेज और W से वैगन। तो कैरेज का मतलब ये हो गया कि जो सवारी गाड़ी है जिसमें पैसेंजर बैठ करके यात्रा करते हैं, वो कैरेज हो गया। और वैगन का मतलब हो गया मालगाड़ी, जिससे माल की ढुलाई की जाती है, वो हो गई मालगाड़ी। तो इन दोनों की देखरेख जो की जाती है, तो उसी के अंडर में, मतलब CNW के अंडर में ये आता है इनका देखरेख। तो ओपन लाइन के बारे में चलिए सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि ओपन लाइन में क्या सब होता है। अगर आपकी सिलेक्शन CNW के तहत ओपन लाइन में हुई है तो आपकी पोस्टिंग हो सकती है, जैसे कि बड़े बड़े स्टेशन पर होता है। सभी छोटे स्टेशन पर CNW के स्टाफ नहीं रहते हैं, तो बड़े स्टेशन पर रहते हैं और वहाँ से उनकी कार्य स्टार्ट होती है। जैसे कि आप देखे होंगे, ट्रेन में जब यात्रा करते होंगे तो दिन के समय भले आपको पता ना चले, रात के समय में आप देखे होंगे खिड़की से कि जब ट्रेन स्टेशन पर पहुँचने वाली रहती है तो स्टेशन से जस्ट पहले आप देखे होंगे कि कोच के जस्ट बगल में, डब्बा के बगल में एक आदमी बैठ करके, और उसके बगल में लाइट जलता है, जो लाइट चक्का पर पड़ता है उसी एरिया में पड़ता है, उसको देखते रहता है। तो उसका काम है, वो भी CNW के ही स्टाफ हैं, टेक्नीशियन हैं। वो देखते हैं कि कोई चीज़ ऐसा तो नहीं है जो खुल के लटका हुआ हो, या कोई चक्का जाम हो, घिस रहा हो, या ब्रेक की जो शू होती है वो कोई खुला हुआ तो नहीं। यानी कि उनको जो ट्रेनिंग दी जाती है जो भी चीज़ देखने का, वो देखते हैं। उसके बाद वाटर जेट, जहाँ गाड़ी की वॉशिंग होती है, जैसे कि गाड़ी कोई चलती है और कहीं पहुंचती है, यानी अपने गंतव्य स्थान पर जो गाड़ी चल के पहुंचती है, जैसे कोई गाड़ी पटना से दिल्ली के लिए जा रही है, तो दिल्ली पहुंचने के बाद उसकी थोड़ी देख रेख होती है, जांच पड़ताल होती है कि सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं, कोई खराबी तो नहीं आई है, वो देखा जाता है उसकी गंतव्य स्थान पहुंचने के बाद। तो वहाँ जो देखने की प्रक्रिया होती है CNW के स्टाफ द्वारा ही देखा जाता है। सभी ब्रेक, एयर जो भी है, सब कुछ उसका चेक किया जाता है। कैटेगरी नंबर 4 है, उसके अंतर्गत आपकी सिलेक्शन हुई है तो आपकी इसमें कहीं भी पोस्टिंग दी जा सकती है। ओपन लाइन में भी पिट लाइन होता है। पिट लाइन का मतलब एक अंडर ट्रैकिंग रहता है, जिसमें आपको नीचे से घुस कर के भी देखा जाता है, चेंचिस वाला एरिया को, कि क्या सही है क्या खराब हुआ है, उसको चेक किया जाता है। ये सभी CNW के स्टाफ ही करते हैं। CNW में अगर बात कर ले कि वर्किंग स्पॉट पे कौन कौन रहते हैं, तो जैसे कि सिलेक्शन होती है आपकी, मतलब टेक्नीशियन में, तो सबसे ऊपर में SSC JE, यानी कि आपके सुपरवाइजर जो रहेंगे वो SSC रहेंगे। SSC का मतलब सीनियर सेक्शन इंजीनियर हो गया, JE का मतलब जूनियर इंजीनियर हो गया, वो सुपरवाइजर हैं। और ये टेक्नीशियन वर्कर हैं, टेक्नीशियन उसके अंडर में रहेंगे, वो जो बोलेंगे वो टेक्नीशियन चेक करेंगे और देखेंगे। और उसके नीचे आप का हो गया, यानी टेक्नीशियन के नीचे आपके साथ हो सकता है तो हेल्पर भी रहेगा, असिस्टेंट जो रहता है, जो ग्रुप डी स्टाफ होते हैं। तो ये सभी CNW के ही स्टाफ हैं ओपन लाइन में। तो ऐसे ही मालगाड़ी हो या पैसेंजर गाड़ी हो, सभी का देखरेख करने के लिए जो ओपन लाइन में कार्य करते हैं वो सब CNW के अंतर्गत आते हैं। अब चलिए आते हैं सीधा वर्कशॉप में। वर्कशॉप में भी CNW के अंतर्गत, जैसे कि हम जहाँ पर पोस्टेड हैं ये CNW के अंतर्गत हैं। और CNW में कैरेज एंड वैगन का यहाँ पर काम होता है, यानी सवारी गाड़ी का जो डब्बा है उसका काम होता है, और वैगन का भी काम होता है, यानी मालगाड़ी का। तो यहाँ पर जैसे ही गाड़ी सब आती है CNW में, यानी कि जो भी यात्री गाड़ी आती है उसका शेड्यूल होता है, वो अपने शेड्यूल के अनुसार आते हैं। फिर यहाँ पर उसकी रिपेयरिंग होती है, जो भी पार्ट्स उसका कमज़ोर है या ख़राब हो चुका है उसकी चेंजिंग होती है और बदला जाता है। यहाँ पर जो है वर्कशॉप में, जैसे कि CRS हो गया, कैरेज रिपेयरिंग शॉप, BRS बॉगी रिपेयरिंग शॉप। बॉगी मतलब चक्का वाली एरिया, चक्का वाली एरिया जो है जिसमें चक्का लगा हुआ रहता है, यानी कि कोच हो गया, आपको चक्का से ऊपर वाला एरिया कोच हो गया और उससे नीचे वाले एरिया को बॉगी बोलते हैं। तो वो बॉगी की रिपेयरिंग जिसमें होता है उसको BRS यहाँ पर बोला जाता है, बॉगी रिपेयरिंग शॉप। CRS कैरेज रिपेयरिंग शॉप, यानी कैरेज यानी
बोगी से ऊपर वाली पार्ट जो होती है, जो कोच की पार्ट है जिसमें यात्री बैठते हैं, उसकी जो मरम्मत की जाती है तो वो CRS में आते हैं। ऐसे ही बहुत सारे डिपार्टमेंट यहाँ बटे हुए हैं, बहुत सारे सेक्शन बटे हुए हैं जहाँ पर कोच आने के बाद उसकी अलग अलग काम होती है। इसमें सभी रहते हैं, वेल्डर, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मतलब सभी कैटेगरी के स्टाफ इसमें रहते हैं, वो सब CNW के अंतर्गत आते हैं। और मालगाड़ी के कोच का भी यहाँ पर देख रेख किया जाता है, ये सभी CNW के अंतर्गत आता है। आपकी यहाँ पर अगर पोस्टिंग होती है तो आपको यहाँ पर भी SSC और JEE के अंदर ही वर्क करना पड़ेगा, यानी कि सुपरवाइजर वही रहेंगे। SSC यानी सीनियर सेक्शन इंजीनियर, JEE जूनियर इंजीनियर, इन्हीं के अंतर्गत ये टेक्नीशियन आते हैं, चाहे वो टेक्नीशियन 1 हो, चाहे टेक्नीशियन 2 हो, टेक्नीशियन 3rd हो या हेल्पर हो, वो सभी इन्हीं के अंतर्गत कार्य करते हैं। और CNW के स्टाफ के अगर बात कर लें, यानी कि टेक्नीशियन पद पे अगर आपकी नियुक्ति होती है या नियुक्ति होने वाली है और आप प्रमोशन के बारे में सोच रहे हैं, तो चाहे वो ओपन लाइन हो या वर्कशॉप हो, दोनों में ही आपकी अगर ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद 2 साल कंप्लीट होता है, तब आपकी चांस है कि आप टेक्नीशियन 3rd से टेक्नीशियन 2 बन जाएंगे। फिर 2 साल के बाद टेक्नीशियन 2 से टेक्नीशियन 1 बन जाएंगे। और वहाँ से सीनियर टेक्नीशियन बनने के लिए आपको लगभग 3 साल 4 साल लग सकता है। वो सीट पर निर्भर करता है कि आगे कितनी सीट खाली है, आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं, SC में हैं, ST में हैं, OBC में हैं, किस कैटेगरी में आ रहे हैं और किस कैटेगरी का सीट आगे खाली है, उसके अनुसार आपको प्रमोशन मिलते रहेगी। तो ये ज़रूरत नहीं है कि 2 साल पर मिल ही जाएगा। हाँ, 2 साल पर मिल जाता है, लेकिन अगर कैटेगरी आपकी जैसी है, उसका सीट आगे खाली नहीं है, तो कुछ ज़्यादा समय भी लग सकता है, चाहे वो वर्कशॉप में है या ओपन लाइन में है। तो CNW के अंतर्गत अगर आप हैं तो ओपन लाइन में और वर्कशॉप में मोटा मोटी हम जानकारी दे दिए कि ये सब वर्क होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी दी गई है कि CNW ओपन लाइन में क्या काम है और वर्कशॉप में क्या काम है, इससे रिलेटेड और ढेर सारे काम है, उतना वीडियो में अगर बोलते हैं तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मोटा मोटी जान लीजिए कि वर्कशॉप में क्या काम है और ओपन लाइन में क्या काम है, प्रमोशन की क्या प्रक्रिया है, ये सारे हमने बता दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आगे भी आपको रेलवे से रिलेटेड वीडियो मिलते रहेगा। सभी कैटेगरी वाइज पे हम वीडियो बनाने वाले हैं कि 1 नंबर का कैटेगरी जो है उसका क्या काम है, 2 नंबर कैटेगरी में जो पोस्ट है उसका क्या काम है, 3 नंबर का क्या काम है। तो ये धीरे धीरे हम बनाएंगे। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।